परिचय दिया नहीं जाता खुद हो जाता है, और दिल दिया नहीं जाता मैनाटांड वासियों के चरणों में खो जाता है। और मैं मुन्ना गिरी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरी विश्वास है मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं एक गरीब कलाकार हूँ और मैं चला हूँ, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बस यही एजेंडा लेकर के चला हूँ। आज जनता जनार्दन के हाथों में ये तो वोट है, अगर मैं उस पर फिट बैठता हूँ तो जनता जिंदगी का खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई। तो इस अनाड़ी को हम मैनाटांड क्षेत्र संख्या 27 के जनता वासियों से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के शुभकामनाएं देते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आपने सबको सेवा का मौका दिया है, एक बार इस गरीब कलाकार को सेवा का मौका अवश्य दें। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हो। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण महुआ गांव में और मैनाटांड प्रखंड के 27 संख्या जिला परिषद के उम्मीदवार मुन्ना गिरी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा नॉर्थ बिहार इनको जानता है, एक म्यूजिशियन, एक कलाकार के शक्ल में। तो आइए हमसे बात करते हैं। ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं सर? आप तो बड़ा आपका नाम है एज ए म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप अनाउंसिंग करते हैं, कला क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर आपने काम किया है और लोगों को मनोरंजन किया, लेकिन राजनीति में कैसा आना हुआ, वो भी जिला परिषद में? देखिए सर, स्टेज शो करते करते मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और परिवर्तन संसार का नियम है। बच्चे बड़े होने लगे तो हमने सोचा कि स्टेज परफॉर्मेंस से मैंने समाज सेवा किया और फिर परिवर्तित अपने आप में करके राजनीति सेवा में आने का मतलब यही है कि उस माध्यम से भी हमने समाज सेवा किया और राजनीति में आने का मकसद भी हमारा यही है, समाज का सेवा करना। थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल? कि पूरा आप एक नॉन चेहरा है, यानी लोग आपको जानता है, स्पेशली नॉर्थ बिहार को मैंने कहा, और जो कि एक मैनाटांड से आप 27 संख्या से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। क्या करना चाहते हैं ओवरऑल? आपकी क्या मतलब, अगर जीतते हैं तो क्या आपकी नज़र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा कि जो हमारे प्रेजेंट में अभी जो जिला परिषद प्रत्याशी झूना जी जीते हुए थे, विकास तो कुछ कर नहीं पाए। और मेरा मकसद है कि यहाँ के जो हमारे किसान भाइयों के लिए नहर जो अव्यवस्थित पड़ी हुई है, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, और हमारे यहाँ के किसान भाइयों के लिए ट्यूबवेल वगैरह का व्यवस्था करना। बिजली भी प्रेजेंट हो चुकी है माननीय नीतीश जी की सरकार में। तो मैं चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, और हमारे यहाँ जो व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जैसे मान लीजिए कि मेरे गाँव से ये मतलब PCC स्कूल तक जाती है, मनरेगा भवन तक, वो भी अधूरा पड़ी हुई है। और मैनाटांड प्रखंड में बहुत कम विकास हुआ है। इस विकास को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, यही मेरा एजेंडा है। और लेकिन सामने बड़े बड़े दिग्गज कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, तो आप वैसे चुनौती को कैसे देख रहे हैं? अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, परिचय दिया नहीं जाता खुद हो जाता है, और दिल दिया नहीं जाता मैनाटांड वासियों के चरणों में खो जाता है। और मैं मुन्ना गिरी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरी विश्वास है मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं एक गरीब कलाकार हूँ और मैं चला हूँ, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बस यही एजेंडा लेकर के चला हूँ। आज जनता जनार्दन के हाथों में ये तो वोट है, अगर मैं उस पर फिट बैठता हूँ तो जनता जनार्दन जरूर हमको सपोर्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर आया, बड़े बुजुर्ग भी आपके साथ हैं, जैसे यहाँ पर दादाजी लोग हैं, क्या कहना चाहें? बड़े बुजुर्गों का भी आपका साथ दिख रहा है, आशीर्वाद दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए सर, मैंने 3 महीना से फील्डिंग किया है। कम से कम 8 पंचायत का यह क्षेत्र है। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मुझे सपोर्ट मिला है, और सारे लोग कह रहे हैं कि मुन्ना जी आपको बहुत पहले इस लाइन में आना चाहिए था। इसलिए कि एक बच्चा, एक जवान, एक बूढ़े, सब कोई हमें पहचानते हैं। यही प्लस पॉइंट है। मेरे पास तो है कुछ नहीं, लेकिन हाँ, हौसला तो एकदम है कि मैं इसमें फाइट करके दिखाऊंगा, जीत करके दिखाऊंगा। कलाकार है, देश की आज़ादी का 15 अगस्त का जो हुआ था 1947 को, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देशवासियों को मुबारक बात देना चाहें, या कुछ अपने अंदाज में, एंकरिंग अंदाज में कुछ शेर अशार आप सुनाना चाहें? देखिए, जिंदगी का खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई। तो इस अनाड़ी को हम मैनाटांड क्षेत्र संख्या 27 के जनता वासियों से
स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के शुभकामनाएं देते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आपने सबको सेवा का मौका दिया है, एक बार इस गरीब कलाकार को सेवा का मौका अवश्य दें। एक और है, लगातार मतलब कि पूरा सा बिहार को एक तरह से क्लीन एंड ग्रीन, और लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नल जल योजना चल रहा है, और जैसे सिंचाई की आपने बात कहा, किसानों के लेकर आपकी क्या सोच है? किसानों के लेकर आपने नहर की बात किया, लेकिन और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए क्या हो सकता है योजनाएं कुछ? देखिए, किसानों के लिए तो किसान से ही तो यह पूरा देश चल रहा है, पूरा बिहार चल रहा है। किसानों के लिए हमारी सोच यही है कि नहर की सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाए, और दूसरी बात यह है कि ट्यूबवेल वगैरह जहाँ किसानों का खेत है वहाँ लग जाए, बिजली फ्री हो जाए हमारे किसान भाइयों के लिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उपार्जन कर सकें। और यूरिया खाद का जो यहाँ अभी मतलब हम क्या कहेंगे, खाद अभी टाइम पर नहीं मिलता है, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करवा दें। कोऑपरेटिव बैंक का सुचारू रूप से व्यवस्था करा दें, और बैंक का लोन है ये किसानों के लिए सुविधा हो जाए। बस यही मेरा सोच है, और क्या कह सकता हूँ। और एक और चीज़ है, लगातार जो मरजदवा के यहाँ तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं, और मरजदवा में एक नाली नहीं है, बस स्टॉप नहीं है। स्पेशली आप स्थानीय हैं, मरजदवा हो या मायनाटांड़ हो, वहाँ उस बाज़ार में नाली की बहुत ही परेशानी है। मतलब जो नाली होता है वो कहीं ना कहीं एक पानी बहाने के लिए बहुत ही बेहतर एक चीज़ होता है। उसके लेकर क्या सोचते हैं मरजदवा और मायनाटांड़ के लिए? देखिए, मरजदवा मार्केट सरकारी मार्केट नहीं होने के कारण उसका विकास बहुत कम रह गया, और मैं अगर जीत करके जाता हूं तो ज़रूर मैं जनता जनार्दन के पास जाऊंगा, जो बाज़ार के संपन्न लोग हैं उनके पास जाऊंगा, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जागरूकता फैलाऊंगा कि आप इसमें थोड़ा सा अपना जगह दीजिए, ज़मीन दीजिए, नाली की व्यवस्था हो जाए, रोड की व्यवस्था हो जाए। और मरजदवा में मैं चाहूँ कि कम से कम एक पुलिस स्टेशन की व्यवस्था हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और मरजदवा में मैं चाहूँ कि मतलब कोऑपरेटिव का मैनेजमेंट व्यवस्थित हो जाए। बस हेल्थ सेंटर भी, मरजदवा में हेल्थ सेंटर का बहुत ही, हेल्थ सेंटर तो एकदम ज़रूरी है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, अगर जीत करके जाते हैं तो वादा भी करते हैं कि मैं वहाँ हेल्थ सेंटर का स्थापित करवाने का कोशिश करूँगा। मैंने कहा कि मरजदवा में प्राइवेट स्कूल्स है, लेकिन एक बड़ी मुद्दा आ रहा है कि फ्लाईओवर की ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मतलब बाज़ार में आने के बहुत हद तक मतलब कि रास्ता कट सा गया, बहुत दूर से होना आता है। फ्लाईओवर का बहुत लोगों का डिमांड है कि फ्लाईओवर होना चाहिए। देखिए, तो इसमें तो रेलवे के मतलब जो DRM लोग हैं, ये लोग फॉलो करेंगे, और मैं इसमें जनता जनार्दन को लेकर के मैं स्ट्राइक करवाऊंगा, और MP महोदय जो हमारे आदरणीय सुनील जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्लाईओवर की व्यवस्था हो जाए, ताकि हम जनता जनार्दन को आने जाने में सुविधा हो। और जैसे कि एक तरह से बच्चे लोगों का मतलब कि जमावड़ा है, और स्पेशली क्या मतलब कि अपने एक म्यूजिशियन है, कलाकार है, हम लोग जानते बचपन से देखें आपको, अगर किसी तरह का किसी का कोई करियर बनाना हो, भविष्य बनाना हो, तो अगर कोई लड़के के अंदर टैलेंट है, जैसे डांसिंग का हो या मतलब गाने का हो या अनाउंसिंग करने का हो, एज ए आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बीइंग इसमें करियर लेकर बनाने? मैं जीत कर अगर जाता हूं तो मैं एक स्टेडियम के बारे में प्रयास करूंगा, ताकि खेल कूद भी हो सके। ऐसे ज़मीन यहाँ पड़ा हुआ है भलोइया ग्राम में, बगल में एक बहुत बड़ा फील्ड है, और उसमें प्रयास करूंगा कि एक स्टेडियम की व्यवस्था हो जाए। ऐसे मैं एक संगीत विद्यालय का भी स्थापना करने का सोच रखा हूं। अगर जीत करके जाता हूं तो सचिवालय से रजिस्ट्रेशन करा करके मैं प्रयास करूंगा कि एक मतलब संगीत विद्यालय की स्थापना करूं, और उसमें योग्य टीचर लोगों को बुलवाऊं, और बच्चे लोगों को संगीत का शिक्षा दूं। लास्ट में क्या मतलब कि कुछ अपने अंदाज में देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को कुछ बताना चाहें, मतलब कि 15 अगस्त की शुभकामना? तो मैं यही बोलूँगा कि स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और रक्षाबंधन सामने त्यौहार है, मैं उसका भी शुभकामनाएं देते हुए जनता जनार्दन क्षेत्र संख्या 27 से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आपने सबको देखा, सबको परखा, एक बार मुझे भी सेवा करने का मौका दें। गरीब का बेटा है और गरीब का नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। कोई शेर वगैरह सुनाते हैं? शेर मतलब शेर तो मैं बहुत सारा जानता हूँ, लेकिन चलते चलते मैं 2 शब्द बोल देना चाहता हूँ। जी
कुछ लोग कहते हैं जिंदगी गम की दरिया है, कितने इस गम के दरिया को पार कर जाते हैं और कितने शख्स इस मझधार में ही लटक कर रह जाते हैं। लेकिन मुन्ना कहता है, मुन्ना गिरी कहता है, संसार रंगमंच है, जिंदगी नाटक है, अभिनेता हम सब आदमी है, निर्देशक ईश्वर हैं। वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। बहुत खूब, जैसे कि इनका अंदाज है और ये मैंने कहा कि ये किसी भी परिचय के मुहताज नहीं है। बचपन से हम लोग देखते हैं ये किस ज़बरदस्त एक अनाउंसर हैं, एंकरिंग करते हैं और अब ये इन्होंने सोचा है कि सीधे राजनीति में आकर अब जनता का सेवा किया जाए। जैसे पहले मनोरंजन करते थे, अब सेवा करना चाहते हैं। बखूबी आपने इनका सुना किस तरह से शेर असार पढ़ रहे हैं। बहरहाल अब देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण महोवा गाँव से।